नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट जो वैरायटी होती हैं डिफरेंट क्रॉप की, उसका एक पार्ट 1 मैं लेके आ चुका हूँ। उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो अगर पार्ट 1 देखना है तो जाके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट 2 है, इसमें भी हम लोग डिफरेंट वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मतलब उसको एकदम बहुत ही अच्छे से ट्रिक के द्वारा एक एक चीज़ बताया गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग उसको 2 बार देख लोगे तो ज़िंदगी में कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो वैरायटी है वो है शुगर बेबी। शुगर बेबी किसकी वैरायटी है? वाटर मिलन की। कैसे याद करोगे इसको? तो देखिए, शुगर बेबी में सबसे पहले शुगर पे कंसंट्रेट कीजिए। शुगर को कहाँ मिलाते हैं? वाटर में। अगर हमें कुछ तैयार करना होता है तो शुगर को कहाँ ऐड करते हैं? वाटर में, ठीक है। बस यही ट्रिक है और इससे आपको याद हो जाएगा कि शुगर बेबी किसकी वैरायटी है? वाटरमेलन की। शुगर है तो वाटर में ऐड करेंगे, वाटर में मिलाएंगे, इस तरह से वो आपको याद हो जाएगी। दूसरा है पूसा रसल। पूसा रसल जो वैरायटी है वो भी वाटरमेलन की ही वैरायटी है। तो इसको कैसे याद करोगे? तो इसके लिए देखिए, पूसा रसल, रसल में रस है, RAS, ठीक है। रस, उसको हमने रस मान लिया। अब अगर हमें किसी चीज़ का रस बनाना है तो उसको किस में ऐड करते हैं? वाटर में ऐड करते हैं, तभी तो कोई रस तैयार होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूसा रसल मतलब याद हो गया आपको कि वाटरमेलन की वैरायटी है, ठीक है। अगला है पूसा रसराज। अब पूसा रसराज जो है, ये है रस, पूसा रसराज, ठीक है। ये है मस्क मिलन की, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? देखिए, इस समय जो पूरी दुनिया एक ही बीमारी से परेशान है, एक ही वायरस है जो है कोरोना, ठीक है। तो बस उसी से एक ट्रिक याद कर लीजिए। इस समय दुनिया में वही राज करेगा, वही सेफ रहेगा जो मास्क पहनेगा, ठीक है, मास्क लगाएगा। तो बस इसी से याद कर लीजिएगा, पूसा रसराज, राज है तो मास्क है, मस्क मिलन, ठीक है। इसी तरह से याद हो जाएगा। अगला है दुर्गापुर केसर। दुर्गापुर केसर किसकी वैरायटी है? तो ये है वाटर मिलन की। इसको कैसे आप याद करोगे? देखिए, केसर से हमने केस ले लिया, KES। केस मतलब हेयर, हेयर मतलब बाल। अब उसको किससे धुलते हो? केस को, हेयर को, बाल को किससे धुलते हो? वाटर से ना। तो बस यही ट्रिक है, यही ट्रिक है कि अगर पूछेगा पूसा केसर किसकी वैरायटी है, तो केसर का केस याद रखना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। वाटरमेलन। अगला है दुर्गापुर सफ़ेद। ये किसकी वैरायटी है? क्लस्टर बीन की, ठीक है। कैसे इसको याद करोगे कि दुर्गापुर सफ़ेद क्लस्टर बीन की वैरायटी है? तो सफ़ेद में छिपा हुआ है सेफ। लोग कहते हैं कि एक कहावत है कि एकता में शक्ति होती है, यानी अगर आप क्लस्टर में रहोगे तभी सेफ रहोगे, ठीक है। तो अगर क्लस्टर में रहोगे तभी सेफ रहोगे। देखिए, इस समय जो चल रहा है बीमारी, इस समय तो कहते हैं कि अलग अलग रहो, तो ये तो बस टेम्परेरी है। बाकी जब ये सब ठीक हो जाएगा तो हमेशा एक ही चीज़ हमेशा कही गई है कि एकता में ही शक्ति होती है। तो बस आपके सेफ कैसे रहोगे? जब क्लस्टर में रहोगे, जब ग्रुप में रहोगे, ठीक है। तो इस तरह दुर्गापुर सफ़ेद जो है वो क्लस्टर बीन की वैरायटी है। क्लियर हो गया? चलिए, अगला है दुर्गापुर मधु। दुर्गापुर मधु जो है वो है मस्क मिलन की वैरायटी। तो मधु है, मस्क है, तो यम यम ऐसे करके उसको कोरिलेट कर लीजिए, ये तो याद हो जाएगा ऐसे। अब दुर्गापुर मीठा किसकी वैरायटी है? वाटरमेलन की। कैसे याद करोगे कि दुर्गापुर मीठा वाटरमेलन की वैरायटी है? कैसे याद करोगे? तो देखिए, इसको याद करने का यही ट्रिक है कि जब आपको मीठा खाने के लिए दिया जाता है, मीठा,
कोई कोई मीठा चीज़ खाते हो तो आप क्या करते हो, पानी पीते हो, वाटर पीते हो, ठीक है। तो दुर्गापुर मीठा, ये वैरायटी है वाटरमेलन की। अगला अगला है प्राइड ऑफ इंडिया, ये किसकी वैरायटी है, तो ये है कैबेज की। तो कैसे इसको याद करोगे आप, तो प्राइड ऑफ इंडिया में हमने प्राइड ले लिया, ठीक है। अब जब आप किसी से, मान लीजिए किसी से मिलने जा रहे हो, तो आप अगर सिटी में रहते हो तो कैब बुक करते हो, अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी नहीं है। तो कैब से जब जाते हो, एक है कैब से जाना, एक है ऑटो से जाना, ठीक है। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस हो जाता है। कैब से जाते हैं तो एकदम प्राइड फील करते हो, ठीक है। तो बस यही प्राइड और कैब को रिलेट कर लेना, सही हो जाएगा क्वेश्चंस। तो प्राइड ऑफ इंडिया किसकी वैरायटी है, कैबेज की। अगला है पूसा नन्हा। पूसा नन्हा एक डॉर्फ म्यूटेंट वैरायटी है पपाया की। तो इसको कैसे याद करोगे कि पूसा नन्हा पपाया की वैरायटी है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक है नन्हा। नन्हा नन्हा जब बच्चे जो होते हैं, जो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, नन्हे जो बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं, पापा मम्मी, इस तरह से, ठीक है। बस यही नन्हा बच्चा है जो भी बोलना शुरू किया है, नन्हा है, तो क्या बोला, पापा, पपाया से पापा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये भी आपको तैयार हो गया होगा, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। अगला है गोल्डन एकड़, ये किसकी वैरायटी है, कैबेज की। कैसे याद करोगे, देखिए गोल्डन टाइम जब होता है, जब हमारे पास मतलब कुछ ऐसा हो कि कहीं भी जाएं एकदम बहुत ही अच्छे से जाएं। तो जब हम कहीं किसी से, मान लीजिए से मिलने गए, तो कैब बुक करके गए, तो मतलब जो एकदम गोल्डन पीरियड चल रहा होता है, गोल्डन टाइम होता है, तो ऐसा करते हैं, या तो खुद की गाड़ी से जाते हैं या तो कैब पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा। अब देखिए एक है गोल्डन हार्ट। गोल्डन हार्ट एक किसकी वैरायटी है, कैरेट की, ठीक है। तो कैरेट, इससे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम्स आएगी। गोल्डन एकड़, तो कैबेज, गोल्डन हार्ट, कैरेट की, ठीक है। एक्सप्रेस, अब देखिए ये किसकी वैरायटी है, कैबेज की है। एक्सप्रेस जो है वो कैबेज की वैरायटी है। अब जो कैब होती हैं, कैब की जो गाड़ियाँ चलती हैं, ओला उबर वो सब, तो कहाँ चलती हैं, एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे, उसी पे चलती हैं ना। तो बस यही को रिलेट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। बस को रिलेट करना है आपको, वो मतलब बस किसी तरह से याद हो, ठीक है। एक्सप्रेस वे, हाईवे, कैब, बस को रिलेट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्रेस जो है वो कैबेज की वैरायटी है, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है अंगूर लता, ये है टोमेटो की वैरायटी। देखिए इसमें टोमेटो जो लिखा है TOMATO होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, आप उतना समझदार हो। चलिए अंगूर लता कैसे कैसे याद करेंगे। अंगूर देखो, ग्रेप्स देखो, ग्रेप्स एकदम क्लस्टर में पूरा होता है। तो जो कभी अगर आप फील्ड पे गए होंगे जहाँ पे टोमेटो लगा होगा, कभी कभी ऐसे टोमेटो होते हैं जो एकदम क्लस्टर में होते हैं, लेकिन ये जो टोमेटो क्लस्टर वाले होते हैं, एकदम अंगूर के गुच्छे की तरह जो होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो कभी देखिएगा, एकदम लगेगा कि जैसे अंगूर क्लस्टर में रहते हैं, उसी तरह ये टोमेटो होते हैं। तो इसी वजह से इसे अंगूर लता बोला गया, छोटे छोटे होते हैं लेकिन क्लस्टर में होते हैं, ठीक है। तो अंगूर लता टोमेटो की वैरायटी है, ठीक है। अगला है पूसा रूबी। अब पूसा रूबी जो है वो वैरायटी है टोमेटो की, पता है, लेकिन अब इसको याद कैसे रखोगे, मतलब कैसे आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मतलब ये पूसा रूबी जो है ये टोमेटो की ही वैरायटी है। तो इसको याद करने के लिए देखिए, बस जस्ट इमेजिन कीजिए रूबी है, कोई लड़की है, ठीक है, जो आपको टाटा बोल रही है, ठीक है। टाटा, टोटो, ऐसे मतलब टाटा टोटो, मतलब को रिलेट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इस तरह से पूसा रूबी टोमेटो हो गया। अगला है पूसा बोल्ड। देखिए ये पूसा बोल्ड जो वैरायटी है, ये है मस्टर्ड की।
तो अब इसको कैसे याद करोगे आप? कभी आप क्रिकेट जब खेलते हो, जस्ट एक इमेजिन करिए कि जब क्रिकेट खेलते हो तो किसी को बोल्ड करना बहुत मस्ट होता है, समझ रहे हो ना? बोल्ड करना मस्ट होता है, मस्ट होता है, मस्टर्ड होता है, ठीक है। अगर बोल्ड नहीं करोगे तो हार जाओगे। तो बोल्ड मस्ट, बोल्ड करना मस्ट है तो मस्टर्ड है। तो पूसा बोल्ड किसकी वैरायटी है? मस्टर्ड की। अगला है पूसा गोल्ड, ये किसकी वैरायटी है? ये है वीट की वैरायटी है, ठीक है। पूसा गोल्ड जो वैरायटी है वो वीट की वैरायटी है। इसको कैसे याद करोगे? तो देखिए, गोल्ड से सिर्फ गो ले लीजिए और वीट से ईट ले लीजिए। कहते हैं जाओ और ईट करो, गो ईट, ठीक है। तो इस तरह से उसको कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। अगला है रोज सुप्रीम। रोज सुप्रीम, हैप्पी एंड और फ्रेंडशिप, ये जो तीनों वैरायटियां हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये हैं ग्लैडियोलस की, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे? रोज, रोज सुप्रीम से हमने लिया रोज, ग्लैडियोलस का हमने ले लिया ग्लैड। ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी यानी प्रसन्न। अब मान लीजिए आपको कोई रोज दिया, ठीक है, तो जब आप रोज कोई आपको देता है तो एकदम ग्लैड हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि रोज़ सुप्रीम कभी नहीं भूलोगे आप। कोई आपको रोज़ दिया तो ग्लैड एकदम फील किए, ग्लैड फील किए मतलब हैप्पी फील किए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए एकदम, क्योंकि ग्लैड का मतलब ही होता है हैप्पी, प्रसन्न या खुश, ठीक है। अब हैप्पी एंड, ये किसकी वैरायटी है? ग्लैडियोलस की। तो हैप्पी ग्लैड, ग्लैड का मतलब ही होता है हैप्पी, ठीक है। अब फ्रेंडशिप किसकी वैरायटी है? ग्लैडियोलस की। फ्रेंडशिप, मान लीजिए आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो? एकदम हैप्पी हो जाते हो, ग्लैड फील करते हो, यानी प्रसन्न हो जाते हो, खुश हो जाते हो एकदम पूरा। और अगर कोई फीमेल फ्रेंड हो गया फिर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हो, ठीक है। तो बस इसी से ग्लैड हो जाते हो, यही एकदम मतलब को रिलेट कर लीजिएगा यार, ठीक है। मतलब देखिए, हमें कोई चीज़ याद करना है कि वो कैसे मेरे हम लोग के दिमाग में हमेशा के लिए पड़ी रहे, भूले ना। वो कैसे हम याद कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ ये है कि वो आपको भूले ना, एकदम कन्फर्म हो कि आप फ्रेंडशिप, अगर वैरायटी आपसे कोई पूछे तो आप सीधे बोलो हाँ ये ग्लैडियोलस की है। ऐसा नहीं कि इधर उधर बोलो कि हाँ इसकी है उसकी है, नहीं, एकदम पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि हाँ फ्रेंडशिप जो है एक ग्लैडियोलस की वैरायटी है, ठीक है। तो बस हमें तो बस याद करना है कि मतलब किसी तरह से याद होना चाहिए। अगला है पूसा दो फसली, ये है काउपी की वैरायटी। देखिए, फसली से हमने केवल फसल इसे पढ़ना है, फसल है यानी क्रॉप है, क्रॉप क्या है? काउपी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये जितनी भी वैरायटियाँ बताई गई हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही एग्ज़ाम में आ चुकी है, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में आ चुकी है। जितनी भी ये वैरायटी बताई गई है सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे जैसे मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ, इसको अगर आप 2 बार देख लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये ज़िंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए। और एक काम और कर लीजिएगा आप लोग यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और शेयर, अगर कोई ग्रुप हो तो उसमें शेयर कर दिया कीजिए, हो सकता है किसी को इससे थोड़ा भी लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये समझिए, अगर किसी को थोड़ा भी इसका लाभ मिल गया तो समझिए वीडियो बनाना ही पूरा सफल हो जाएगा। और अगर आप इसकी मतलब PDF चाहते हो तो टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल यही है, एग्री कंपटीशन विद अभिषेक। जब आप टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे उसको जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।